हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों ने एक्टिविटी 1 को बहुत एंजॉय किया। अब आते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। सो व्हाट इज देयर इन एक्टिविटी 2? एक्टिविटी 2 में हम समझेंगे रियल सर्किट्स के बारे में। पिछली एक्टिविटी में आपने सीखा कि नेचुरल वे में आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट रियलिटी में कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो ज़्यादा बात करने से अच्छा पहले देखते हैं व्हाट डू वी नीड टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें चाहिए एक एलईडी बल्ब। सो मैंने एक एलईडी निकाल लिया। एलईडी के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। एलईडी के 2 लेग्स होते हैं, एक लेग बड़ा है, एक लेग छोटा है। तो जैसे मेरी 2 फिंगर्स इक्वल नहीं है, एलईडी के भी 2 लेग्स इक्वल नहीं है। तो जो लेग लॉन्ग है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, जो शॉर्ट लेग है उसे बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट हमें चाहिए कुछ कनेक्टर्स मतलब वायर। सो ये रहे हमारे वायर्स, और कनेक्टर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बैटरी कैप को भी। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं 2 वायर। आई थिंक मुझे इस सर्किट में 2 वायर की ज़रूरत होगी और एक कनेक्टर यानी कि बैटरी कैप की ज़रूरत होगी। इसके अलावा मुझे चाहिए होगा एक पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या होता है? जिससे करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे आपने घर में देखा होगा, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कैसे आती है बच्चों? वो आती है आपके जनरेटर से प्रोड्यूस होके, राइट? ऐसे ही यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी कौन देने वाला है? ये बैटरी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है कि हमारी जो पावर सप्लाई आती है वो अलग अलग वोल्टेज की होती है। तो हमारे पास जो इस टाइम पावर सप्लाई है ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज की है जितनी हमारे एलईडी को चाहिए उसके कंपैरिजन में। तो कहीं ये फ्यूज़ ना हो जाए, तो उस फ्यूज़ को बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं रेजिस्टर्स। सो अब एक बार ओवरऑल देखते हैं हमें क्या चाहिए। आई नीड अ एलईडी बल्ब, कनेक्टर्स के लिए वायर और बैटरी कैप, एक बैटरी और रेजिस्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्किट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे बैटरी में एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। अगर आपको पता करना है कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप जस्ट उसके कॉर्नर में देखोगे, यहाँ पे आपको एक साइन दिखेगा प्लस एंड एक दिखेगा माइनस, राइट? तो आप लोगों को पता तो होगा ही ना कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करती है, राइट? तो आपको इसको थोड़ा सा पुश करना है ताकि दोनों बैटरी की कैप प्रॉपरली लग जाए। सो यहाँ पे बैटरी की कैप मैंने बैटरी के ऊपर लगा दी है। व्हाट इज नेक्स्ट? अब मेरे को रेड वाला जो वायर है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसको किससे लगाना पड़ेगा? मैंने आपको बताया था एलईडी के पॉजिटिव लेग से, राइट? तो पॉजिटिव लेग से लगाऊं कैसे? इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे एक चाहिए होगा क्लिप। तो ये हमारे कनेक्टर वाले में ही प्रेजेंट था। सो हमारे पास क्लिप ऑलरेडी है, राइट? तो इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया यूजिंग अ क्लिप। ओके, अब हमको जो अपना नेगेटिव टर्मिनल है एलईडी का उससे कनेक्ट करना है एक रेजिस्टर को। अब रेजिस्टर के अंदर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल नहीं है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? एक क्लिप। यहाँ पे हमने दूसरी क्लिप को यूज़ किया और दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारा रेजिस्टर का एक टर्मिनल है उसको हमें किससे कनेक्ट करना है? हमें नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करना है। तो हमने इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। सो यू कैन सी कि हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर गया विदाउट फ्यूजिंग। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि जैसे ही एक सर्किट कंप्लीट होता है तो हमारा बल्ब ग्लो कर जाता है, और सर्किट अगर ब्रेक हो गया यानी कहीं पे भी कनेक्शन कंप्लीट नहीं है या कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ इनकम्प्लीट, राइट? सो आई होप इससे आपको समझ में आया क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट क्या होता है और एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है। विल मीट यू इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। टिल देन, बाय।